आनंद, तब बनेगा सच्चिदानंद। आप सत्य स्वरूप हैं। भगवान कैसे? भगवान सत्य स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुनना। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। भगवान सत्य स्वरूप है। हम कितना भी पूजन करें, हम कितना भी जप व्रत इत्यादि कर लें, हम असत्य भाषण करें, परहित परोपकार की भावना से प्रेरित न हो, असत्य भाषण करें, इसकी निंदा उसकी चुगली करें और सत्य का आश्रय न लें, तो हमारे सारे व्रत अपूर्ण हैं। भगवान कैसे? सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। कोई कहता हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं, कोई कहता है हम नवरात्रि का व्रत करते हैं, कोई कहता है हम एकादशी का व्रत करते हैं, कोई कहता है हम सोमवार का, गुरुवार का, पूर्णिमा का, अमावस्या का, रविवार इत्यादि। लेकिन भगवान भी एक व्रत करते हैं। और भगवान के व्रत का नाम क्या जानते हो? सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान सत्य का व्रत करते हैं। भगवान को सत्य व्रत कहा गया। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। कथा सुन रहे, भक्ति कर रहे, माला घुमा रहे, लेकिन सत्य का व्रत धारण नहीं कर रहे, तो भगवत प्राप्ति असंभव। भगवत कृपा की प्राप्ति चाहते हो, भगवत कृपा चाहते हो, तो सत्य का व्रत करो। सत्य। सर्विस कर रहे हो, मंगलवार का व्रत है, सुविधा शुल्क ले रहे हो, तो आपका व्रत भंग हो गया। व्रत भंग व्यासपीठ से ये कटु सत्य है, लेकिन सत्य ही है। सर्विस कर रहे हो, मंगलवार का व्रत कर रहे हो, सुविधा शुल्क ले रहे हो, व्रत भंग हो गया, कोई मतलब नहीं है न। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। और केवल सत्य नहीं, त्रिसत्य, आदि मध्य अंत। भगवान आदि मध्यांतर सत्य हैं। आदि मध्य और कभी न समाप्त होने वाला अंत। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान त्रिकाला बाधित सत्य हैं। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। भगवान त्रिकाला बाधित सत्य हैं। भगवान त्रिगुणातीत हैं। भगवान त्रिकाल से परे, त्रिगुणातीत हैं, त्रिकाला बाधित सत्य हैं। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। सच्चिदानंद रूपाय। ये तो सत्य हो गया। और दूसरा शब्द मिला चित्त। चित्त का तात्पर्य है चेतना से, चैतन्य शक्ति से। संसार में जहां तक हमारी दृष्टि जाए, जो भी हमें दिखाई पड़े, ये सब नश्वर है। जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं पड़ता, वो शाश्वत है। भगवान सारे संसार को चैतन्य शक्ति प्रदान करने वाले, भगवान चेतना का विस्तार करने वाले। ये माइक अभी ध्वनि विस्तारित कर रहा है, जनरेटर बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो भगवान सारे संसार को जनरेट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं।
चेतना का विस्तार कर रहे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक में, जिसमें जितनी सामर्थ्य है। कोई बल्ब 100 वाट का है, कोई 50 का होता है, लेकिन विद्युत धारा जिसमें जितनी सामर्थ्य है उसी आधार से जा रहे हैं। सारे संसार में चेतना का विस्तार कर रहे हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। सारे संसार को प्रकाशित करने वाले वो प्रभु, चेतना का विस्तार करने वाले, चैतन्य शक्ति प्रदान करने वाले। लोग कह देते भैया अब कोई चेतना नहीं रही, खत्म, चलो ले चलो, अब जल्दी करो, चेतना खत्म, चैतन्य शक्ति समाप्त, मिट्टी हो गया शरीर। भगवान सारे संसार को चैतन्य शक्ति प्रदान करने वाले, चेतना का विस्तार करने वाले, चित्त। और तीसरा शब्द मिला आनंद। आनंद ऐसा शब्द है, सारा संसार आनंद की इच्छा रखता है, सारा संसार आनंद की चाह रखता है, सारा संसार आनंद चाहता है। लोग फोन करते भैया और सब आनंद है। आनंद है क्या? शास्त्रों में 2 प्रकार के आनंद बताए गए। आनंद भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है साधन जन्य आनंद और दूसरा है स्वयं सिद्ध आनंद। अब साधन जन्य आनंद तो साधनों से मिलता है। अब जिसमें जितनी सामर्थ्य है उस आधार से साधनों का उपयोग कर रहा है। कोई केवल हाथ वाले पंखे से काम चला लेता है, कोई छत वाले से, कुछ लोग अपना कूलर भी प्रयोग कर लेते हैं, कुछ एसी भी लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब जिसमें जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार साधनों का उपयोग करके साधन जन्य आनंद की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा था कि संसार में जो दिखाई पड़ता है वो सब नश्वर है। अच्छा एक बात बताओ, जो स्वयं नश्वर है वो आपको शाश्वत आनंद कैसे दे सकता है? ऐसी है, खराब होती है तो बड़ा दुख होता है। गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से, रास्ते में खराब हो जाए तो फिर बहुत क्रोध आता है, बड़ा कष्ट होता है। आनंद समाप्त। फ्रिज खराब हो जाए, वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, आनंद समाप्त। लेकिन एक आनंद ऐसा भी है इसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है और यही शाश्वत आनंद है। ये कभी समाप्त न होने वाला आनंद है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखान। इस आनंद को समझा तो जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये वाणी का विषय नहीं, केवल अनुभव मात्र किया जा सकता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखान। आज भी कलिकाल में ऐसे परम संत हैं। एक बात बताएं, जो सच्चा संत है वो अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाता है। जो दिखावा करे वो संत है ही नहीं। यद्यपि संत का वेश ही मंगलकारी होता है, कैसा भी संत हो, भले वो दिखावा कर रहा हो, संत का वेश ही मंगलकारी होता है। लेकिन जो सच्चे संत हैं वो दिखावा नहीं करते, वो अपने प्रभाव को, अपने स्वरूप को, अपनी विद्वता को, अपने जप तप व्रत को छिपाते, अपने वेश को छिपाते हैं, अपने स्वरूप, अपने स्वभाव,
अपने स्थान को वो एकाग्रचित्त एकांतवासी होते हैं और जिस आनंद की वो प्राप्ति कर रहे हैं हम और आप उस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। बोल गोविंद भगवान की जय। जैसे दूध में मक्खन है लेकिन वो मक्खन कभी दिखाई नहीं पड़ता। यद्यपि मक्खन है, घृत भी है, लेकिन मक्खन चाहते हो, घृत का आनंद चाहते हो तो दूध को जमाना पड़ेगा और फिर मंथन करना पड़ेगा। मक्खन भी दिख जाएगा और मंथन करने के उपरांत दिव्य घृत की प्राप्ति होगी जिससे भगवान को आहुति भी दे सकते हो। सच्चिदानंद रूपाय आनंद। और एक बात बताएं, जिस व्यक्ति को आनंद चाहिए तो दूसरा कोई ठिकाना है ही नहीं। आनंद चाहते हो शाश्वत, तो संसार में आपको शाश्वत आनंद नहीं मिलेगा। वो ये दरबार है। क्यों? ये आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। सागर की एक महत्ता होती है, एक प्रभाव, एक प्रताप होता है कि सागर में हजारों टन करोड़ों टन जल डाल दो या करोड़ों टन जल से निकाल दो, सागर न एक तिल बढ़ेगा न एक तिल घटेगा। तो भगवान कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के सिंधु और सिंधु की एक बिंदु मिल जाए। अच्छा एक बात और है, हम सब उसी सिंधु की एक बिंदु हैं, लेकिन जब तक वो बिंदु सिंधु से अलग है तब तक बिंदु है। जब सिंधु में समाहित हो जाएगी तो हम भी सिंधु हो जाएंगे। एक बार सागर से कुछ बूंदों ने कहा भैया हम तो अपना एक अलग आशियाना बनाएंगे, तो कुछ बूंदों ने हड़ताल कर दी, नहीं हम आपसे अलग रहेंगे। एक हवा का झोंका आया, कुछ बूंदें उड़ गई, कुछ सूख गई, कुछ बची। कहा भैया हमारा और आपका मूल और प्रभाव प्रताप सिंधु ही है। यदि हम सिंधु में समाहित हो जाए फिर में कोई भय नहीं, ना में कोई सुखा सकता है ना में कोई उड़ा सकता है। तो बूंदे गई और समुद्र में समाहित हो गई, तो हम वो एक बिंदु एक बूंद हैं। तो जब तक समुद्र से अलिप्त सिंधु से अलिप्त हैं तब तक बिंदु है। बिंदु ना बनो सिंधु बनो। और सिंधु कब बनो? जब कि दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुमसा नहीं है, नहीं है कोई हमदर्द तुमसा।
हम दर्द तुमसा नहीं है। दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई दर्द तुमसा नहीं है, नहीं है कोई हम दर्द तुमसा नहीं है, कोई हम दर्द तुमसा नहीं है। अहो राधे गोविंद, सभी का कल्याण करो दुनिया